हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट जीएस, जितने भी पोर्शन जहाँ से बनते हैं सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जीएस का कुछ पोर्शन है, आप लोगों के साथ हल करेंगे। आप लोग कैसा सेशन लग रहा है कमेंट करके कमेंट में बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। जीएस के प्रश्न अच्छे हैं कैसे हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसकी अलग कॉपी बना लीजिएगा और उसकी हिंदी की अलग बना लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, एक से बढ़ के एक हैं। पूरी वीडियो में आप लोगों को सबसे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, तो कब हुई थी, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। पूरा ब्रह्म समाज से होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। 1828 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। 3 प्रश्न यहीं पर मिल जाते हैं आप लोगों को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में हुई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कहाँ पर की गई थी, तो कहाँ की गई थी पहले लिखिएगा, कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। प्रश्न बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर से देख लिए। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो पहला आंदोलन कौन सा था, ब्रह्म समाज ही था। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था, तो किसने किया था, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था, तो कौन था, धर्म सभा थी। धर्म सभा यहीं से थी। ब्रह्म समाज था, राजा राम मोहन राय की भाभी थी, जो भाई था उनके भाई खत्म हो गए थे, तो उनकी भाभी को जिंदा जलाने के ऊपर मतलब क्या था कि जिंदा जलाया जा रहा था। तो वहीं पर राजा राम मोहन राय का क्या होता है, पूरा अंतर से आत्मा हिल जाती है कि एक जिंदा स्त्री को कैसे जला सकते हैं, मतलब कि उसका पति खत्म हो जाए या मर जाए तो केवल पत्नी ही क्यों जलाई जाए, पति को क्यों नहीं जलाया जाता। तो यहीं से राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को देखा कि जिंदा जलाया जा रहा, तो यहीं से उन्होंने ठान लिया था कि आज से इस प्रथा को ही समाप्त करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे समाज की विधवाओं औरतों को जिंदा ना जलाया जाए। तो यहीं से क्या होता है, ब्रह्म समाज की स्थापना या समाज सुधारक होते हैं कौन, राजा राम मोहन राय, जो विधवा पर सती प्रथा का अंत करवाते हैं। किसके द्वारा करवाते हैं, आगे देखते हैं पूरा। तो अगला देखिए, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव थे। कौन थे, राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था, नोट करिएगा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया। इन्होंने पूरा प्रयास किया कि इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाए, कि सती प्रथा का अंत कर दिया जाए, तभी हमारी समाज की विधवा औरतें बचेंगी, नहीं तो जिंदा जलाई जाएंगी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी की हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था, तो आर्य समाज अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। कौन सा, आर्य समाज धार्मिक व अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, इसलिए आर्य समाज का क्या होता है, आर्य समाज इसका नाम रखा गया था। किसका संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को।
किसको? राजा राम मोहन राय को। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था क्या? मूल शंकर। मूल शंकर था इनका नाम। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो कौन थे? रामचंद्र विद्यावागीश। कौन होंगे? रामचंद्र विद्यावागीश होंगे, जिसने कौन? ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। आगे देखिए, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? तो किसके प्रयासों से फैली थी? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में ब्रह्म समाज की जड़ें पूरी तरह से फैली थी। कौन होंगे? केशव चंद्र सेन होंगे। आगे देखिए, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय समाज की स्थापना की थी? किसने किया था? कब किया था? 1815 में कलकत्ता में किया था। क्या किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किया था। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। तो किससे जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। किससे होंगे? हिंदू कॉलेज से होंगे। आगे देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ? न्यूयॉर्क में हुई थी। आगे देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ पर हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये दूसरा है, वो भारत में पूछ रहा है, वो पूरे विश्व का पूछ रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो वो भारत में कब हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अडयार, मद्रास में हुई थी। क्लियर? आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो किसका नारा है? तो किसका नारा है? सभी को पता भी होना चाहिए और इसको याद भी रखना, अगर ना पता हो तो। किसका है? दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का होगा। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो कृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 से 97 के बीच में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। बेंगलोर कहाँ पर है? कलकत्ता में है। इतना आ गया, इसको नोट करिए, आगे बढ़िए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद किया था। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। आगे देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अहमद खां के द्वारा है। आगे देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खां ने डाली थी। आगे देखिए, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी बिलियन डेरोजियो। कौन होंगे युवा बंगाल के आंदोलन के नेता? हेनरी बिमियन डेरोजियो होंगे। नोट करिए, आगे बढ़िए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था किसने? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था किसने? ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने होगा? कौन होगा? ज्योतिबा फुले होंगी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो राजा राम मोहन राय की हुई है। आगे देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। आगे देखिए, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा है? विलियम बेंटिंग के द्वारा है। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा है। आगे देखते हैं, वेदों में संपूर्ण
सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण से सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाएगा। आगे देखिए, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहाँ पर हुए थे? अमेरिका के शिकागो में हुए थे। कैसे? इनकी बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को कभी किसी दिन टाइम रहा तो ज़रूर बताएंगे। तो शिकागो में सबसे पहले सबसे ज़्यादा विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो में गए थे। वहाँ पर इन्हों का सम्मेलन हुआ था, तो इन्होंने अपनी हिंदी के बारे में बहुत सारे अपने वचन कहे थे। तो फिर काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी विस्तार से नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है यहाँ पे। तो शिकागो में हुए थे, सीधा सीधा जानिए, शिकागो में हुए थे। और आगे देखिए, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र किसका है? राजा राम मोहन राय का है। आगे देखिए, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किसके संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा? देवेंद्र नाथ टैगोर से है। किससे है? देवेंद्र नाथ टैगोर से है। आगे देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप से हुई थी। आगे देखिए, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने निकाला था। आगे देखिए, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आगे देखिए, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो 1956 ईस्वी में कौन सा धर्म कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। आगे देखिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यह है प्रश्न, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए, आज कैसा लगा आप लोगों को सेशन? कमेंट करके कमेंट बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।